फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अंदर से शांत नहीं होता? सब कुछ है, घर परिवार सुविधाएं, फिर भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कभी बच्चों पर, कभी हस्बैंड पर, और बाद में खुद ही बुरा लगता है। और फिर कभी कभी आप किसी दूसरे के घर जाते हैं, वो घर बहुत सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन को सुकून मिल गया हो। तब दिल में एक सवाल जरूर आता है, आखिर ऐसा हमारे घर में क्यों नहीं लगता? और यही से समझ में आता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर का माहौल हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारी एनर्जी से बनता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपने घर और अपने एक्सपीरियंस की कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाई है। और यकीन मानिए, इससे घर का माहौल सच में बदल जाता है, क्योंकि यह कोई बड़े बड़े रूल्स नहीं है, ना ही कोई मुश्किल चैलेंज है। बस रोज़ की ज़िंदगी में सबसे पहले बात करते हैं हमारी सुबह की। हम सबका दिन कैसे शुरू होता है? आँख खुलते ही दिमाग में कामों की पूरी लिस्ट चालू, नाश्ता बनाना, डब्बा तैयार करना, सफाई करनी है, और हम बिना रुके बस भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आपने यह नोटिस किया है कि इस भागदौड़ में हम अपने घर को महसूस ही नहीं करते? तो बस उसी में मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, जो सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन असर बहुत गहरा है। कल सुबह से एक बार यहाँ करके देखना। उठते ही सीधे किचन में मत जाइए, पहले अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खोलिए। बस 2 मिनट सोचिए, पूरी रात घर बंद रहा है, वही हवा, वही एनर्जी अंदर ही अंदर जमा रहती है। और जैसे ही हम खिड़कियाँ खोलते हैं ना, तो सिर्फ हवा नहीं आती, घर जैसे सांस लेने लगता है। वो सुबह की ठंडी हवा, पंछियों की हल्की हल्की आवाज़ और वह नरम सी धूप जब धीरे धीरे घर में आती है ना, तो सच में घर का पूरा मूड बदल जाता है। और सिर्फ घर का ही नहीं, आपका भी। मैंने खुद नोटिस किया है, जिस दिन मैं खिड़कियां नहीं खोलती उस दिन अंदर एक अजीब सा भारीपन रहता है। काम तो वही होते हैं लेकिन मन नहीं लगता। और जिस दिन फ्रेश हवा आती है तो बिना किसी एफर्ट के काम करने का मन खुद ब खुद करने लगता है, जैसे घर भी फ्रेश हो गया हो और आप भी। इसलिए कोई बड़ा चेंज नहीं, बस एक छोटा सा रूल बना लीजिए। सुबह सबसे पहले अपने घर को जगाइए, उसे फ्रेश हवा दीजिए, उसे रोशनी दीजिए और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि यह छोटी सी आदत आपके पूरे दिन का मूड बदल देती है। और जब आपने सुबह अपने घर को फ्रेश हवा से जगा दिया, तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आपके घर में ज़िंदगी भर देती है। घर में हर चीज़ हो सकती है, महंगे फर्नीचर, सुंदर सजावट, लेकिन एक चीज़ है जो घर को सच में जिंदा बना देती है, और वह है प्लांट्स। अब यह मत सोचिए कि आपके पास बड़ी बालकनी होनी चाहिए या बहुत सारी जगह चाहिए। नहीं, चाहे आपकी बालकनी छोटी हो या सिर्फ एक खिड़की के पास थोड़ी सी जगह हो, वहाँ अगर आप 2-3 छोटे पौधे भी रख देते हैं ना, तो वहाँ पूरे घर का माहौल बदल देता है। क्योंकि प्लांट्स सिर्फ सजावटी नहीं होते, वहाँ एक फीलिंग देती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बहुत थके होते हैं और बस 5 मिनट के लिए पौधों के पास बैठते हैं, तो बिना कुछ किए ही मन थोड़ा शांत होने लगता है, जैसे वहाँ ग्रीनरी आपकी सारी थकान को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही हो। मुझे तो पर्सनली सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मेरे किसी पौधे में नया पत्ता आता हो। सच में वह एक छोटा सा पत्ता भी इतनी पॉजिटिविटी दे देता है, जैसे ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ अच्छा हो रहा हो। और यही छोटी छोटी खुशियाँ हमारा मूड बदल देती है। इसलिए रोज़ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, पानी डालिए, पत्तों को साफ कीजिए और बस थोड़ी देर उसके साथ बैठिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप और वहाँ शांति। आप खुद महसूस करेंगे कि आप सिर्फ पौधों की केयर नहीं कर रहे हैं, आप खुद की केयर कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सुकून बड़ी चीज़ों में नहीं, इन छोटी छोटी हरियालियों में छुपा होता है। और जब घर में हरियालियों से एक सॉफ्टनेस आ जाती है, तो अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो दिखने में छोटी होती है लेकिन पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करती है, और वहाँ हमारा पूजा घर। आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप थोड़ा सा शांत
होकर बैठते हैं, अगरबत्ती की हल्की खुशबू होती है और आप बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं तो बिना किसी रीजन के मन हल्का होने लगता है। जैसे अंदर जो भी उलझने थी वहाँ धीरे धीरे सेटल होने लगती है। और सच कहूँ, यहाँ सिर्फ पूजा नहीं, यहाँ आपके माइंड का रिसेट बटन है। पूरे दिन हम कितनी बातें सोचते हैं, कितनी आवाज़ें दिमाग में चलती रहती है, लेकिन यहाँ 2 मिनट आपको उस नॉइज़ से बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि आप घंटों पूजा करें या कोई बड़ा रिचुअल फॉलो करें। बस 2 मिनट दिल से बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और भगवान जी को याद कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक शांति महसूस हो रही है और यही शांति आपके पूरे दिन को अफेक्ट करती है। मैं खुद भी यहाँ छोटा सा रूल फॉलो करती हूँ और सच में जिस दिन यहाँ 2 मिनट मिस हो जाते हैं उस दिन कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन जब यहाँ कनेक्शन बन जाता है तो पूरा दिन थोड़ा काम, थोड़ा स्टेबल लगता है। क्योंकि कभी कभी हमें बाहर की सफाई से ज़्यादा अंदर की शांति की ज़रूरत होती है और यहाँ 2 मिनट वही शांति हमें वापस दे देती है। और जब घर में शांति का वहाँ छोटा सा कोना बन जाता है तो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका असर सीधा हमारे मन पर पड़ता है, घर की सफाई। हम सब जानते हैं कि घर साफ रखना ज़रूरी है, लेकिन डेली लाइफ में सबसे पहले अगर कुछ छूटता है तो वहाँ यही होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और यही बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। थोड़ा सा सामान इधर, थोड़ा सा उधर, और देखते ही देखते घर में क्लटर जमा होने लगता है। और सिर्फ घर की ही नहीं, मन भी भारी लगने लगता है, क्योंकि सच्चाई बहुत सीधा है, जैसे घर दिखता है वैसे ही मन महसूस करता है। अगर आसपास बिखरावा है तो दिमाग भी थोड़ा उलझा हुआ लगता है, और अगर घर व्यवस्थित हुआ तो अंदर भी शांति सी महसूस होती है। इसलिए कोई बड़ा एफर्ट नहीं, बस कोशिश कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा साफ करें। एक दिन में सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक कोना, कल दूसरा, और सबसे इम्पोर्टेंट आदत, जो चीज़ इस्तेमाल करे उसे तुरंत उसकी जगह पर रख दे। बस यहाँ एक छोटी सी आदत आपका आधा काम कम कर देगी, क्योंकि फिर चीज़ें जमा ही नहीं होगी, और जब चीज़ें जमा नहीं होगी तो बिखरेंगे कैसे, और काम जमा नहीं होगा तो स्ट्रेस भी नहीं बनता, और फिर धीरे धीरे यहाँ क्लीनिंग कोई बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक सिंपल रूटीन बन जाएंगी। और तब आप महसूस करेंगे कि घर सिर्फ साफ नहीं है, बल्कि हल्का, सुकून भरा और रहने लायक, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब घर के अंदर सफाई और सुकून आने लगता है तो अब बात करते हैं उस घर की जहाँ से हर कोई आपके घर को महसूस करना शुरू करता है। घर का एंट्रेंस, जब भी कोई आपके घर में आता है तो सबसे पहले वहाँ एंट्रेंस ही देखता है, और सच कहे तो वही आपके पूरे घर का पहला इम्प्रेशन बनता है। अगर वही जूते चप्पल फैले हो, थोड़ी सी गंदगी हो, तो अंदर कितना भी साफ क्यों ना हो, पहली फीलिंग थोड़ी नेगेटिव ही बनती है। लेकिन अगर एंट्रेंस साफ सुथरा हो, थोड़ा सजा हुआ हो, तो अंदर कदम रखते ही एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। इसलिए यहाँ बस एक छोटी सी आदत डाल लीजिए, जूते हमेशा एक जगह पर रखें, उन्हें इधर उधर फैलने ना दें, और एंट्रेंस को रोज़ थोड़ा सा साफ रखिए। और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ एक छोटा सा प्लांट रख दीजिए, या फिर कभी कभी एक सिंपल ही रंगोली बना दीजिए। यकीन मानिए, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में आने वाले हर इंसान को एक वार्म फीलिंग देती है, और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, आपको भी। क्योंकि जब आप खुद अपने घर के एंट्रेंस करते हैं और सामने एक साफ सजा हुआ एंट्रेंस दिखते हैं तो मन अपने आप खुश हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी बड़ी चीज़ों से नहीं, ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स से बनती है, और यही डिटेल्स आपके घर को एक हैप्पी होम बनाती है। और जब आपका एंट्रेंस साफ और सजा हुआ हो तो अब बात करते हैं ऐसे आदत की जो घर को ही नहीं, आपके मन को भी हल्का कर देती है। डिटरिंग। हम सबको चीज़ें खरीदने की आदत होती है, कभी कोई ऑफर दिख जाए और फिर कभी कुछ अच्छा लग गया और हम ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उन चीज़ों में से कितनी चीज़ें ऐसी होती है जो हम यूज़ ही नहीं करते, वो बस रखी रहती है, जगह घेरती रहती है, धीरे धीरे वहाँ क्लटर बनता जाता है। और सच यही है, ज़्यादा सामान यानी ज़्यादा क्लटर, यानी ज़्यादा स्ट्रेस। क्योंकि जब आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है तो दिमाग भी ओवरलोड महसूस करता है। आपको बार बार लगता है कि इतना सब संभालना है, इसलिए वहाँ एक
बहुत सिंपल सा रूल्स अपनाइए, 1 इन 1 आउट। मतलब जब भी आप घर में कोई चीज लाए तो एक पुरानी चीजें बाहर करें, चाहे उसे डोनेट कर दीजिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। बस घर में बैलेंस बनाए रखिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका घर हल्का लगने लगा है, खुला खुला, सुकून भरा, और सबसे बड़ी बात, आपका मन भी हल्का लगने लगेगा, क्योंकि जब बाहर का क्लटर कम होता है तो अंदर का स्ट्रेस भी कम होने लगता है। इसलिए आज से चीज़ें जोड़ने से ज़्यादा छोड़ना सीखिए, क्योंकि कभी कभी खुशी नई चीज़ों में नहीं, अनावश्यक चीज़ों को हटाने में भी मिलती है। और जब घर का क्लटर धीरे धीरे कम होने लगता है तो अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ से पूरी घर की एनर्जी फ्लो होती है, किचन। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, यहाँ सच में घर की एनर्जी का सोर्स होता है। यहीं से पूरे घर की शुरुआत होती है, यहीं से सबकी सेहत जुड़ी होती है, और कहीं ना कहीं यहीं से घर का मूड भी तय होता है। अब आपने खुद नोटिस किया होगा, अगर किचन मेसी हो, बर्तन पड़े हो, स्लैब गंदी हो, तो अंदर जाते ही मन नहीं करता काम करने का। छोटा सा काम भी भारी लगने लगता है। लेकिन अगर वही किचन साफ सुथरा हो, सब चीज़ें अपनी जगह पर हो, तो वही काम आसानी भी लगती है और जल्द भी हो जाती है। और बस यही एक छोटी सी आदत पूरा फ़र्क ला देती है। रात को सोने से पहले किचन साफ़ करके सोइए, चाहे कितनी भी थक गए हो। बस 20 मिनट निकाल लीजिए, बर्तन धो लीजिए, स्लैब साफ़ कर दीजिए, चीज़ों को उसकी जगह पर रख दीजिए और फिर सो जाइए। क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे और एक क्लीन किचन देखने को मिलेगा तो आपका मन खुश हो जाएगा। आपको लगेगा कि आज का दिन थोड़ा हल्का है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, और फिर आप उसी एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि कभी कभी सुबह अच्छी बनाने के लिए रात को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ छोटी सी आदत आपके पूरे घर के माहौल को बदल सकती है। और अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे पॉजिटिव बात, घर की असली पॉजिटिविटी चीज़ों में नहीं होती, रिश्तों में होती है। घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, महंगे फर्नीचर, सजावट, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अगर उस घर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं, तो वहाँ घर अंदर से खाली लगता है। और वही एक छोटा सा घर जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लोग साथ बैठते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो वही घर सबसे खूबसूरत लगने लगता है। क्योंकि असली सुकून दीवारों से नहीं, रिश्तों से आता है। इसलिए कोशिश कीजिए, मन में कुछ हो तो उसे दबाकर मत रखिए, प्यार से बोलिए। कभी कभी किसी बात पर नाराज़गी हो तो चुपचाप दूर होने के बजाय शांत होकर बात कीजिए। और सबसे ज़रूरी, छोटी छोटी बातों पर साथ में हंसिए, क्योंकि वहाँ जो हंसी होती है ना, वहाँ सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, वहाँ घर की सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहाँ थकान भी मिटा देती है और दूरियाँ भी। इसलिए अपने घर को सिर्फ साफ मत रखिए, उसे हंसी से, प्यार से और सहज से भर दीजिए। फिर देखिए, आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां हर बार वापस आने का मन करे। तो फ्रेंड्स, आखिर में बस इतना ही कहूँगी, पॉजिटिव घर बनाने के लिए किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, ना महंगे सामान की, ना कोई परफेक्ट डेकोरेशन की। बस ज़रूरत होती है छोटी छोटी आदतों की और सच्चे दिल से किए गए प्यार की। क्योंकि वही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मिलकर आपके घर का पूरा माहौल बदल देती है। और फिर आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है, जहाँ मन बार बार लौटना चाहता है। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइए, इन सब में से आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी, और सबसे ज़रूरी, आप आज से क्या शुरू करने वाले हैं? आपके कमेंट पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यहाँ बातें किसी और के भी काम आ सकता है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही सच्ची दिल से जुड़ी हुई और काम की बातें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।